हाँ, तो इसमें बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपका ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन से शुरू से बता रहा हूँ इसमें कि क्या इसमें जो है मैटर है। ठीक है, सब लोग रेडी है बच्चों? यस यस सर। ठीक है, यस तो सर। इसमें देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर कोई सॉफ्टवेयर बनता है, मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो ये हम लोग इसमें चलेंगे और पूरा सॉफ्टवेयर तक मैं आपको बनवाऊंगा शुरू से। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो ये दो चीजों से बनता है। कौन सी दो चीजें होती हैं? ये एक होता है फ्रंट एंड। क्या होता है? इसको अपनी कॉपी पे आप लोग नोट कर सकते हैं। फ्रंट एंड होता है और एक क्या होता है बच्चों? बैक एंड। बैक एंड। बहुत अच्छा, बस इसी कॉन्सेप्ट बनाइए तब आपको एकदम अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने लगेंगे। बैक एंड होता है। अब बच्चों ये जो फ्रंट एंड और बैक एंड होता है ये क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, मान लीजिए जैसे ये एटीएम मशीन में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे जैसे लगता है कि मिनी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा रहता है, विड्रॉल यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है ना, फंड ट्रांसफर ऐसे कुछ लिखा रहता है, बैलेंस इंक्वायरी, यस सर। और इधर बटन्स बने होते हैं। तो आप इसको जो टच करते हैं यानी कि जो स्क्रीन पे टच करते हैं, यानी कि ये जो स्क्रीन है, ये जो होता है, ये जो आपकी डिजाइनिंग होती है और जो इसकी प्रोग्रामिंग होती है स्क्रीन पे, जो इसको हम किससे करते हैं? फ्रंट एंड से करते हैं। किससे करते हैं? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, यानी कि ये जो है ये सारा काम हम लोग फ्रंट एंड से करते हैं। लेकिन जो ये डेटा आता है, मतलब कि किसका कितना पैसा है, किसके आईडी से कौन सा कार्ड कनेक्टेड है और पासवर्ड कौन सा है, ये आपका जो आता है, ये डेटा जो आता है ये आपका पीछे से आता है, यानी कि इसको प्रोवाइड होता है किससे? सर्वर से। तो ये जो होता है आपका ये बैक एंड होता है, मतलब जहां से डेटा आ रहा है जिससे कि वो सिस्टम कनेक्ट है नेटवर्क के थ्रू। समझ रहे हैं कि नहीं? बताइए। ठीक है, यस सर। तो ये आपका बैक एंड है। यस सर। ठीक है, तो इससे आपका जो है जब आप यहाँ पे कनेक्ट होते हैं तो ये डेटा आता जाता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? क्लियर क्लियर बोलिए। यस सर। ठीक, अब इसमें समझिए कि क्या है, इसमें आगे का क्या चक्कर है। इसमें जो है ये जो बैकएंड है इसको हम लोग जनरली किससे परफॉर्म करते हैं? डीबीएमएस से। डीबीएमएस यानी कि इसका नाम डीबीएमएस है, इसका फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। क्लियर है बच्चों? ये ऐसा इसका नाम इसलिए कि डाटाबेस जो होता है वो तो हमारा एक सिंपल, अगर मैनुअल डाटाबेस की जो बात करें तो आप जैसे कॉपी अपी बनाते हैं ना, तो वो भी आपने फ्यूचर में यूज करते हैं, तो वो भी एक डाटाबेस है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? बताइए। जो जो आप बना रहे हैं कॉपी, वो भी, लेकिन वो कंप्यूटराइज नहीं है। तो कंप्यूटराइज का करने का मतलब ये नहीं कि आप एमएस वर्ड पे जो चीज लिख देंगे तो वो भी एक डाटाबेस है। लेकिन अगर उसको हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको प्रोसेस रखें ताकि हम उस पर जरूरत पड़ने पे कोई इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल सकें, तो वो हम कर पाएंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम के सॉफ्टवेयर से, जिसको कि शॉर्ट में हम डीबीएमएस बोलते हैं। क्लियर? अब कोई भी सॉफ्टवेयर बने बच्चों, इनमें दो चीजों की जरूरत मैंने आपको बता दिया। अब ये मैंने आपको एटीएम का बता दिया कि एग्जांपल, ये एटीएम में ऐसे होता है। क्लियर है कि नहीं? बताते रहिए बच्चों। यस सर। अब ये फ्रंट एंड में देखिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। जैसे ये सी लैंग्वेज है, सबसे पुरानी लैंग्वेज आपको पता होगा। सी प्लस प्लस है, जावा है। देखिए क्लियर सुनाई दे रहा है ना बच्चों? जावा है, यस सर। पाइथन है। तो इस समय जो लेटेस्ट हम लोग तो पूरी लैंग्वेजेस किए हुए हैं, लेकिन इस समय लेटेस्ट आप ये पढ़ रहे हैं पाइथन। ठीक है, तो फ्रंट एंड में ये सारे में से कोई भी एक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। और बैकएंड में देखिए कौन कौन सा है। बैकएंड में है माई एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर। कॉमन कॉमन बता रहा हूं बच्चों, होता तो कई सारा है। ठीक है, और एक है ओरेकल। ठीक है, अब इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ORACLE है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है, सबसे पावरफुल ओरेकल है और सबसे कॉस्टली भी है। आपके जितने बड़े बड़े बैंक है, इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे ओरेकल लगा हुआ है। लेकिन हम लोग अपने पर्पस के लिए माई एसक्यूएल पढ़ेंगे क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन सोर्स है। तो हम लोग अपने फ्रंट एंड के लिए पाइथन यूज कर रहे हैं और बैक एंड के लिए क्या यूज कर रहे हैं? माई एसक्यूएल। क्लियर हुआ बच्चों? बताइए। यस सर। ठीक है,
अब इसमें काम करना तो आप धीरे धीरे सीख गए हैं, ये पाइथन लैंग्वेज आप जितना भी सीखे हैं उतना आप सफिशिएंट सीख गए हैं। अब ये आपको माई एसक्यूएल सीखना है। तो माई एसक्यूएल में आपको क्या सीखना है, ये ध्यान दीजिएगा कि माई एसक्यूएल में ये जितने डेटाबेस हैं इसमें एक ही लैंग्वेज चलती है। कौन सी लैंग्वेज चलती है? वो एसक्यूएल। पूरे वर्ल्ड वाइड यही लैंग्वेज चलती है जिसके थ्रू किसी भी डेटाबेस पे आप काम कर सकते हैं, और इसका नाम होता है स्ट्रक्चर्ड Question language. क्वेरी, QUERY। क्वेरी मतलब क्वेश्चन पूछना, क्वेरी और लैंग्वेज। नोट करते जा रहे हैं ना बच्चों? यस सर। ठीक है, अभी मैं एसक्यूएल पे आ नहीं रहा हूँ, अभी मैं पूरा आपको पहले हिस्ट्री बता रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि ये प्रैक्टिकली इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ये पूरी चीज आपको बता रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए? कोई बताएगा बच्चों? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या कमांड करना है एसक्यूएल पे। ठीक है, अब ध्यान समझिए क्या मैटर है इसका। जैसे मान लीजिए मैं एक बात एग्जांपल देता हूं कि मैंने ये एक टेबल फॉर्म में कुछ डेटा रखा है। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे डेटा रखा है और इसमें मैंने टेबल फॉर्म में रखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर नाम का कॉलम एक बना लिया है, यहाँ पे नेम नाम का बना लिया है, यहाँ पे मार्क्स नाम का बना लिया है सपोज। ठीक है, अब इसमें मैं एक रोल नंबर पे जैसे मैं नाम लग दे रहा हूँ यहाँ पे ऋषिता। ठीक है, और मैं ऋषिता का मार्क्स रख दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि 20 में इसने 19 पाया। उसी तरह से 2 नंबर पे मैं रख दे रहा हूँ मान लीजिए स्वाति, और स्वाति ने 18 नंबर पाया। और 3 नंबर पे जैसे मैं रख दे रहा हूँ मान लीजिए जानवी, और जानवी ने 20 मार्क्स पाया सपोज। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि अब ये जो है आपका मान लीजिए डेटाबेस है, इससे हमें क्वेश्चन पूछना है कि स्वाति का मार्क्स कितना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जिसको एसक्यूएल लैंग्वेज नहीं आएगी वो तो डायरेक्ट माई एसक्यूएल या किसी भी डेटाबेस पे काम करके पूछ नहीं सकता। लेकिन उसको एक हम सॉफ्टवेयर बना के देंगे जहां पे ये बॉक्स बना रहेगा और इसमें लिखा रहेगा इंटर नेम। तो यहाँ पे वो स्वाति लिखेगा और यहाँ पे एक बॉक्स बना रहेगा जिसमें कि रहेगा कि मार्क्स उसको पता करना है, तो ओके बटन बना रहेगा, इस पर क्लिक करेगा तो उसका स्वाति का मार्क्स दिख जाएगा। सपोज ऐसे सॉफ्टवेयर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात बताइए। Yes, sir. तो ये तो यस बेसिक, सर। जैसे हम लोग एटीएम जाते हैं यूज करते हैं तो किसी को सॉफ्टवेयर नहीं आता रहता है, लेकिन वो इसमें एंट्री करता है। मान लीजिए कि इतना पैसा निकालना है तो इतना ओके बटन दबाता है तो पैसा निकल जाता है। तो ये चीज फ्रंट एंड से डिजाइन होती है। लेकिन इस बटन के पीछे जो हमारा क्वेरी लिखा हुआ है, यानी कि वो कैसे वो खोजा और डेटाबेस से निकाला, वही आपको सीखना है कि इस बटन के पीछे कोडिंग क्या होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात बताइए। ठीक है, यस सर। तो अब ये ध्यान देंगे कि अब इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि बच्चों बताइए स्वाति का मार्क्स कितना है सपोज। ठीक है, तो इसमें आस्था 9th बी के नाम से कोई हम ही लोग के स्टूडेंट है क्या? बताइए। तो आस्था के नाम से आस्था 9th बी। कोई पहचान रहा है? नहीं कोई जानता है आस्था 9th बी के नाम से कौन है? आस्था कोई नहीं जान रहा है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अब ये कोई नहीं जान रहा है सर। ओ नो, ठीक है चलिए। तो वास्ता देखिए, कोई अगर आप अपना आइडेंटिटी नहीं बता रही है तो फिर हाँ चलिए अब रिमूव हो गई ना। ओके ठीक है, तो अननोन कोई पीपल फिर से आस्था देखिए, आप बताइए नाम बताइए आस्था। नहीं बताएंगे तो मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूं तो ओके। चलिए चली गई। ठीक है, चलिए अब अपने बच्चे हैं सारे। अब देखिए बच्चों ध्यान देखिए, सुनाई दे रहा बच्चों सबको? बताइए। यस सर। ठीक है, अब देखिए कोई बाहरी आ जाए बच्चों बता दीजिएगा, जानते हैं डिस्टर्बेंस होती है आजकल, इसलिए मैं सबका आपको ऑन किया हुआ हूँ। ठीक है ना, सब लोग बोल सकते हैं तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। बाहरी कोई आए तो बता दीजिए। ठीक है,
अब ध्यान से दीजिए, अब बच्चों इसमें जैसे कि अगर मान लीजिए हमें पूछना है कि स्वाति का मार्क्स कितना है, तो जानते हैं इसमें क्या लिखते हैं? इसमें लिखते हैं कमांड सेलेक्ट, ये एक जनरल फॉर्मेट बता रहा हूं, क्या पूछना है तो जिस चीज को पूछना है यानी कि मार्क्स, तो उसका कॉलम का नाम, समझ रहे हैं? और फिर लिखते हैं फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहां से, तो इस पूरे टेबल का एक नाम होगा, वो मान लीजिए नाम उसका होगा स्टूडेंट। ये सब कैसे बनाते हैं ये मैं बताऊंगा, एक अभी जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, स्टूडेंट। तो यहां लिखते हैं सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? फिर लिखते हैं वेयर, वेयर मतलब कहां, कौन सा मार्क्स दिखाएगा, अगर वेयर नहीं लिखेंगे तो सबका मार्क्स दिखाएगा, तो वेयर। फिर कौन सा किसका मार्क्स, तो यहां पे लिखते हैं नेम, और इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क में स्वाति, स्वाति का मार्क्स चाहिए, इतना लिखेंगे तो वो हमको सेमीकोलन, ये हमको पूरा रिजल्ट दिखा देगा। बताइए इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब मैं बच्चों इसमें आपको एक चीज दिखा रहा यस हूँ, सर। ध्यान यस दीजिएगा, इसमें कौन सर। कौन सी चीज कॉमन है जो Yes, लिखनी sir. लिखनी है। देखिए ये सेलेक्ट सब में लिखना है, फ्रॉम सब में लिखना है, वेयर अगर कोई कंडीशन लगा रही है तो लिखना है। अब ध्यान देंगे, जो चीज हमें डिस्प्ले चाहिए वो हम यहाँ लिखते हैं, मतलब डिस्प्ले कौन कौन सा कॉलम डिस्प्ले करना है, यानी कि डिस्प्ले कॉलम, ठीक है? अगर एक कॉलम चाहिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक कॉलम चाहिए तो हम एक ही कॉलम लिखेंगे, अगर दो कॉलम चाहिए तो कामा लगा लगा के हम कई सारा कॉलम लिख सकते हैं। फ्रॉम लिखते ही लिखते हैं, यहाँ पे हम जिस टेबल से रिकॉर्ड चाह रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, यानी कि टेबल नेम। क्लियर हुआ? वेयर हम कंडीशन जब भी लगाएंगे तो वेयर लिखेंगे, कंडीशन में कॉलम का नाम, यानी किस कॉलम पे कंडीशन लगा रहे हैं, कॉलम नेम, और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, यानी कि वैल्यू मतलब कि किस उस कॉलम की कौन सी वैल्यू पे चाहिए, जैसे कि हमें स्वाति का मार्क्स चाहिए था तो इसलिए हम बोल रहे हैं स्वाति का मार्क्स चाहिए। बोलिए इतना क्लियर हुआ तो हम आगे चलेंगे, अभी हम रन नहीं करा रहे हैं, पहले खाली कॉन्सेप्ट है। Yes, sir. क्लियर हुआ है? हाँ, sir. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब बताइए, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, हमको बताइए कि रोल नंबर 3 का नाम क्या है पूछना है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको देख के बताइए, हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको रुकिए मैं दूसरे कलर से, Select name from student. एक मिनट रुकिए मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट रुकिए तो। हाँ, कौन कौन बोल रहा है? सूरज? Sir. अच्छा यस, हाँ बोलो, यस बोलो। select name सेलेक्ट दिख रहा है ना? Sir, select name from student. एक मिनट, सेलेक्ट नाम दिखना है कि क्या बोला हूं मैं क्वेश्चन, कि जिसका रोल नंबर 3 हो उसका नाम बताइए। हाँ तो सेलेक्ट नेम, वेरी गुड, फ्रॉम स्टूडेंट, एकदम सही बताया आप लोगों ने, फ्रॉम स्टूडेंट। आगे Sir, where Where roll number is equal to 3. रोल नंबर इज, Single quotation mark. हाँ ध्यान देंगे बच्चों कि जब करेक्टर होता है तब सिंगल कोटेशन लगाना जरूरी होता है वैल्यू में, कॉलम में कभी भी सिंगल कोटेशन नहीं लगाते हैं, जैसे यहाँ रोल नंबर में हम नहीं लगाएंगे, कभी भी नेम में नहीं लगाएंगे, लेकिन जब जो ये वैल्यू होती है अगर उसमें ये करेक्टर है तब सिंगल कोटेशन लगाएंगे, अगर नंबर है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही 3 लिख दे रहे हैं और सेमीकोलन लगा दिए। सबको समझ में आया? देखिए ये यश ने बताया एकदम सही, सबको आ गया? yes sir Yes, sir. सारे गर्ल्स बोले भाई? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. हाँ अब अच्छा लगा हमें। अब देखिए, अब हम नया क्वेश्चन पूछते हैं, इसको देखिए कोई गर्ल्स में से अगर बता दे तो अच्छा है, बॉयज तो बता रहे हैं। हमें चाहिए जिसका मार्क्स 19 है उसका रोल नंबर, जिसका मार्क्स 19 हो उसका रोल नंबर बता दो। तो अगर हमें ये पूछना है क्वेश्चन कि भाई हमें जिसका मार्क्स 19 आया है उसका रोल नंबर बता दो, ये क्वेश्चन पूछना है, तो हम क्या लिखेंगे? Select हाँ वेरी गुड, एक मिनट रुको, select roll number एक from मिनट, the roll हाँ number. सेलेक्ट, वो सही, सेलेक्ट Roll रोल नंबर, number हाँ रोल नंबर from हाँ student where फ्रॉम स्टूडेंट, हाँ वेरी गुड, वेयर name
सर क्या पूछना? हाँ, मार्क्स जिसका Sir, 19 Marks where marks equals to equal to 19. Sir, marks is equal to 20. 19 19. 19. बहुत अच्छा, एकदम आ गया समझ में आप लोगों की? नहीं बताइए, सबको आ रहा है? Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, एकदम आसान है ना बच्चों, बताइए। यस सर। अब देखिए, इसमें आपको एकदम इतना बढ़िया कैपेबिलिटी बनानी है कि कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकें, यही उस बटन के पीछे लिखा होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ माई स्कूल कैसे खुलता है। देखिए, यहाँ पे जाते हैं, ऑल प्रोग्राम में गए, माई स्कूल पे क्लिक किए। देखिए यहाँ माई स्कूल कमांड लाइन है, ये आएगा, यहाँ पे करेंगे, ये आपका प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक टेबल बना हुआ है, मैं अभी आपको टेबल बनाना नहीं बताया हूँ, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको टेबल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस डेटाबेस में कई सारे टेबल्स हैं, जिसमें स्टूडेंट टेबल है। अब मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ टेबल के अंदर क्या है। देखिए, सेलेक्ट, एस्ट्रिक लिख देते हैं तो सारे कॉलम्स दिखाता है, एस्ट्रिक लिख देते हैं तो सारे कॉलम्स दिखाता है। देखिए, फ्रॉम, देखिए ये दिखा रहा है रिकॉर्ड आपको बच्चों, बताइए। Yes, दिखा यस रहा सर। है. अभी हमें आपको जितना बताए हैं उसके हिसाब से आप बस देखिए, ये कि इसकी जगह कोई कॉलम नेम नहीं लिखे, तो ये पूरा कॉलम दिखा दिया है जितना भी इस टेबल में था। ठीक है, ये पहले से बना बनाया इसमें रखा हुआ है, खाली मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों, बताइए। यस सर। Yes, sir. अब हम इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए कौन जवाब दे पाएगा। इसमें हमको बच्चों बस नंबर 11 से जाने वाले बच्चे का नाम चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? Sir, select bus from एक मिनट, student. ध्यान समझिए, बस नंबर 11 से जाने वाले बच्चे का नाम चाहिए। सिलेक्ट नेम क्या चाहिए? Select name. नाम चाहिए, तो हाँ, सेलेक्ट नेम Yeah. फ्रॉम Sir, स्टूडेंट। फ्रॉम from स्टूडेंट। स्टूडेंट where bus Bus. वेयर is equal to वेयर वेयर बस नंबर इज टू 11. वेयर बस नंबर इक्वल टू 11. बहुत अच्छा। देखिए, अब देखिए बताता है, ये देखिए बता दिया, देखिए बता यस रहा है कि नहीं, बोलिए। यस सर। देखिए बता दिया कि नहीं। कितना सेकंड लिया? 0.02 सेकंड। मतलब यही सॉफ्टवेयर के Yes, sir. पीछे लगा होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर बना होता है, जहां पे भी आप देखते हैं, जैसे रेलवे का पीएनआर नंबर डालते हैं तो आपका स्टेटस दिखाता है कि नहीं दिखाता है, आधार नंबर डालते हैं तो दिखाता है कि नहीं दिखाता है, वो सभी के पीछे ऐसे ही एसक्यूएल Yes. क्वेरी लगी हुई है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं, बताइए। यस सर। आसान है ना, सबको समझ में आ रही बात। अब आपको बच्चों ऐसा ऐसा सीखना है इसको कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आपको आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. अच्छा, अब बच्चों एक बात बताइए, अभी 10 मिनट है हमारे पास, अब हम लोग थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करेंगे। अब ये बताइए कि हमको अब कौन आंसर बता पाएगा। देखिए, अब हमें चाहिए, वैष्णवी नाम की इसमें एक लड़की है, तो वैष्णवी किस बस से जाती है। हम क्वेश्चन ये पूछने जाते हैं कि वैष्णवी किस बस से जाती है। ये तो मैं इंग्लिश में पूछ रहा हूँ ना, लेकिन एसक्यूएल में तो हमें हमें कंप्यूटर से पूछना है, तो मैं एसक्यूएल में पूछना पड़ेगा, वैष्णवी किस बस से जाती है, तो हम क्या लिखें इसको। सिलेक्ट बस नंबर हाँ, एक मिनट रुकिए, सेलेक्ट बस नंबर फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज टू वैष्णवी। वेयर नेम इक्वल टू वैष्णवी। सर नेम गलत लिखे हैं, नेम गलत लिखे। हाँ, नेम इक्वल टू, सर कॉलन में वैष्णवी। वेरी गुड। यार ध्यान देखिएगा, जो वैष्णवी की स्पेलिंग लिखी है वही स्पेलिंग होनी चाहिए। और सिंगल कोटेशन मार्क क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि करेक्टर है। क्योंकि नेम है। हाँ, अब सेमीकोलन, अब देखिए आ रहा है, बता दिया। देखिए यस सर। कितना समय लिया, देखिए, देख रहे बच्चों कितना पावरफुल है ये। Yes. अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पे तो आपको केवल 3 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, लेकिन ये 3 रिकॉर्ड्स हो
300 रिकॉर्ड्स हो, 3 लाख रिकॉर्ड हो, 3 करोड़ रिकॉर्ड हो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये इतना ही समय Yes, लेगा sir. और इतना Yes, sir. एक्यूरेट रिकॉर्ड देगा। उसको कोई लेना देना नहीं कि इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं और कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। बस पूछना आपको आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। यस बोलिए। सर। तो Yes, sir. हमें आपको एक्सपर्ट बनाना है इसमें कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सके। आप एसक्यूएल में एक्सपर्ट हो गए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज हो गई। आप आप कह सकते हैं कि आई नो एसक्यूएल लैंग्वेज और आई कैन राइट एनी क्वेरी इन एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं बच्चों, देखिए इसमें किसको आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए इसमें कि रोल नंबर 3 का हमें नाम और बस नंबर चाहिए, यानी नेम और बस नंबर चाहिए किसका, रोल नंबर 3 का। तो हम क्या लिखेंगे? मुझे मतलब कि क्वेश्चन आएगा कि राइट ए क्वेरी टू First select एंड बस नंबर ऑफ रोल नंबर 3। सिलेक्ट हाँ, सेलेक्ट select roll number of नेम student, एंड बस नेम, नंबर नेम, name, हाँ आगे name and bus number एस्ट्रिक is बस equal. नंबर। नेम। अगर हम 2 कॉलम बोल रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे। क्या बोलेंगे? selection कॉमा first बस number नंबर आगे। फ्रॉम स्टूडेंट from student हाँ, फ्रॉम स्टूडेंट, वेरी गुड। वेयर रोल नंबर their roll number is इक्वल 3 टू 3। equals to 3. बहुत अच्छा। अब देखिए आंसर देता है, देखिए आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो बच्चों मैं Yes, आपको sir. ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जानते हैं, जैसे आप कोई अगर सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो जैसे अगर आपने यूजर को ये सॉफ्टवेयर बना के दे दिया कि वो यहाँ पे भाई रोल नंबर इंटर कर दो, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि यहाँ पे रोल नंबर इंटर कर दो, और वो रोल नंबर के बाद आपने एक यहाँ पे सर्च बटन लगा दिया। क्या लगा दिया? सर्च बटन। ठीक है, ये तो आप डिजाइन करेंगे ना फ्रंट एंड से, समझ रहे हैं कि नहीं? सर्च बटन लगा दिए तो अगर वो रोल नंबर 3 डालेगा तो उसको क्या है, उसको नाम, नाम यहाँ पे और यहाँ पे बस नंबर यहाँ पे लिख के आ जाए। यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ बस नंबर आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि इसको कैसे बनाना है। ये चीज डिजाइन होगी फ्रंट एंड से, और इस सर्च बटन पे कौन सी क्वेरी लिखी होगी, ये वाली, जिसमें कि वो रोल नंबर जो उठाएगा वो कहां से उठाएगा, जो इसमें एंट्री रहेगी। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. है ना? सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं कैसे बन रहा है? मैं आपको एक्चुअल समझाना चाह रहा हूँ सॉफ्टवेयर कैसे बन रहेगा। तो जब ये सर्च तो अगर मान लीजिए अब यूजर को आपने ये बना के दे दिया, तो अब यूजर कहेगा नहीं भाई यहाँ तो रोल नंबर से सर्च हो रहा है, हमको तो अभी जरूरत पड़ गई है कि नाम से भी सर्च हो। अब क्या होगा बताइए? अब कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, रोल नंबर की जगह जो रोल नंबर आप उठा रहे थे यहाँ पे इस वाले क्वेरी में, ध्यान दे रहे कि नहीं, उसकी जगह क्या कर देंगे आप, नेम कर देंगे। यही ना करेंगे? बोलिए। हाँ, और यहाँ पे जो 3 लिखे हुए थे इसकी जगह पे वो नाम, नाम का कॉलम आ जाएगा। और कुछ होगा? कोई बोल नहीं रहा भाई, हेलो? Yes, सर। तो देखिए लेकिन अब अगर यूजर को कुछ, यूजर को थोड़ी ना कुछ पता है, वो तो कहेगा कि अब सॉफ्टवेयर चेंज होगा। तो आप क्या करेंगे, ये पूरे सॉफ्टवेयर की कोडिंग तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चेंज करना होगा, बस इसकी क्वेरी चेंज करनी होगी और जो ये जो डेटा उठा रहे हैं वो चेंज करना होगा, सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा। बोलिए। यस सर। Yes. अच्छी तरह आ रहा है तो भाई बताओ तेजी से, तुम लोग तो नहीं बता रहे हो, 2-3 लोग गायब भी हो गए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अच्छा लग रहा है बच्चों ना? तो इसमें देखिए आपको बस यही सीखना है इसमें पूरे एसक्यूएल में, और इसका अच्छा खासा नंबर आता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप कहेंगे कि सर ये आप जो किए थे, ये क्या किए थे। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया था, यूज टेस्ट, तो यहाँ पे लिखा था डेटाबेस चेंज्ड। फिर मैंने किया था शो टेबल्स, तो इसके अंदर 2 टेबल दिखाया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि किसी भी डेटाबेस में एक जैसे माई एसक्यूएल में या कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज होगी उसमें एक डेटाबेस होता है। क्या होता है? डेटाबेस। और इसके अंदर कई सारे टेबल्स होते हैं। एक टेबल नहीं, कई सारे टेबल्स हो सकते हैं। टेबल,
ये टेबल आपका कई सारा हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने ये स्टूडेंट लिया हुआ है, इसमें एक और देखिए टेबल बना हुआ है, बस भी बना हुआ है। तो फिलहाल हम क्या किए यहाँ पे, पहले से ये डेटाबेस बना हुआ था, हमने खाली इसका नाम रखा, नाम मतलब इसके अंदर जाने के लिए यूज कमांड का यूज किया है। यूज एक कमांड है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के अंदर इंटर करते हैं। तो हमने यूज टेस्ट किया और हम इसके अंदर चले गए टेस्ट नाम के डेटाबेस में। डेटाबेस का नाम क्या है? टेस्ट। समझ में आया? टेस्ट। और टेस्ट के अंदर जाने के बाद हमें उसको देखना था कितने टेबल्स हैं, तो हमने 100 टेबल्स किया, तो ये बता दिया कि इसके अंदर 2 टेबल हैं। समझ में आया कि नहीं बताइए? और यस फिर सर। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। एस्ट्रिक का मतलब होता है अगर मैंने कॉलम को हमें कॉमा कर करके नहीं लिखना है तो हम एस्ट्रिक लिख देंगे, तो ये ऑल कॉलम्स दिखाएगा, ऑल कॉलम्स। बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। आपका जो यूटी है अभी उसमें 3 ही चैप्टर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं ये आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है? खाली वहां तक, फंक्शन तक। समझ में आ रहा है बच्चों? इतना आ गया आपको? यस सर। कोई डाउट नहीं Yes, है sir. इतने में? बताइए No, बच्चों। sir. नो सर। No, अच्छा sir. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखा दे रहा हूँ, उसमें एक बस नाम का भी टेबल था, तो मैं आपको बस भी दिखा दे रहा हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बस, ये क्या करेगा, ये कॉलम, ये कमांड क्या करेगा? ऑल बस नेम का बस का कॉलम दे देगा सर। पूरा कॉलम दिखाएगा ना। So, bus- अब यस देखिए, yes, sir. अब हमें अगर पता करना है कि बस नंबर 12 में कितनी सीट है, तो इसका कमांड क्या होगा? बस एक कमांड पूछ रहा हूँ, बस नंबर 12 में कितनी सिलेक्ट सीट बस। है? हाँ, So, सेलेक्ट सिलेक्ट बस select bus फ्रॉम सीट। table. सेलेक्ट बस नंबर 12 में कितनी सीट है, ध्यान दीजिए। सिलेक्ट सीट हाँ Select seat हाँ from फ्रॉम From bus. bus हाँ, बस नंबर। where Where bus bus number number is equal to 12. हाँ द हाँ, बस। अब सही है, बताया? Yes, ठीक, sir. ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, Yes, sir.